जैसे कि आप बोर्ड में देख ही चुके होंगे, हरियाणा का पहला NABH एक्रेडिट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। बताते चले आपको कि कई बीमारियों का इलाज एलोपैथ में संभव नहीं है, जिसके लिए वो खुद भी आयुर्वेद को रिकमेंड करते हैं। आपको केरल में जाना पड़ता है। अब आपको केरल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरियाणा के रोहतक जिले से एक ऐसी अनूठी शुरुआत की गई है। डॉक्टर से बात करवाएंगे, उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये 10 बेडेड एक्रेडिटेड NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, जहां पर आपको अलग अलग थेरेपीज़ के दौरान जिस भी बीमारी से आप पीड़ित है उसका इलाज यहां पर संभव है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, अंत तक आपको पता लगने वाला है कि क्या जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं उसका इलाज इधर संभव है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है रिसेप्शन एरिया से, जहां आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही वेटिंग एरिया में बैठकर अपने दोस्त या रिश्तेदार का इंतज़ार भी कर सकते हैं। अलग अलग OPD व IPD अथर्व आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगती है, जहां आप आयुर्वेदिक तरीके से अपनी समस्याओं का जड़ से इलाज पा सकते हैं। अथर्व आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर प्रिंस गिरोत्रा, डॉक्टर सुशील आर्या व डॉक्टर संजीव मदान आपकी सेवा के लिए अथर्व आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में उपलब्ध हैं। अथर्व आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल 10 बेडेड NABH एक्रेडिटेड अस्पताल है, जहां ग्राउंड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर पर बेड की व्यवस्था है, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुनिए आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर प्रिंस गिरोत्रा ने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस गिरोत्रा है। मैं अथर्व आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर एज ए सीनियर कंसल्टेंट आयुर्वेदा के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारा ये एक हॉस्पिटल है जो आयुर्वेद के अंदर काम कर रहा है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल का नाम अथर्व आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये हमारा और हरियाणा का पहला 10 बेडेड IPD हॉस्पिटल्स है, जिसको हमने NABH एक्रेडिशन में अप्रूव किया है। इसके अंदर अभी तक हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें 10 बेडेड NABH एक्रेडिशन हो। ये हमारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ हॉस्पिटल है, जहां हम प्योर आयुर्वेदिक मैनेजमेंट्स करते हैं, सभी एक्यूट डिजीज़ और सभी क्रोनिक डिजीज़। इस हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल डिपार्टमेंट्स, स्किन का डिपार्टमेंट्स, गायनी का डिपार्टमेंट्स, न्यूरो का डिपार्टमेंट्स, गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट्स। इन सभी में जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर कार्यरत हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट द्वारा सभी प्रकार की एक्यूट और क्रोनिक बीमारियों का अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी तरह से उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स का। हमारे यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, हम उन सबको, चाहे वो एक्यूट पेशेंट्स हों चाहे वो क्रोनिक पेशेंट्स हों, हम उनका आयुर्वेद की कुछ थेरेपीज़ द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। जिस थेरेपीज़ में जैसे पंचकर्म थेरेपीज़ हो गई, रक्त मोक्षण हो गया, लीच थेरेपीज़ हो गई, या हम आयुर्वेद के अंदर एक और थेरेपी इंट्रोड्यूस करते हैं जिस थेरेपी का नाम है इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के लिए, लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है पेशेंट्स को, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसमें पेशेंट्स हमारे यहाँ पे चलकर नहीं आता, उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम वो थेरेपी करते हैं, जिसको आयुर्वेद में थर्मल माइक्रोकॉटरी को अग्निकर्म का नाम दिया हुआ है, आचार्य सुश्रुत जो आयुर्वेद के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जहाँ पर कोई भी शस्त्र, कोई भी अक्षार कर्म और कोई भी मेडिसिन काम ना करे, वहाँ पे जो विद्या काम करती है वो अग्निकर्म करता है। तो हम पूरे नॉर्थ के अंदर और हरियाणा में हम सबसे पहले इस थेरेपी को लेकर आए हैं, और हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे पहले पेशेंट को पेन मैनेजमेंट्स करने के लिए हम ये अग्निकर्म उस पेशेंट्स में करते हैं। मैम, हमारा सबसे पहला और फॉरमोस्ट यही है, हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को लेके अवेयरनेस क्रिएट हो। हम उसी के लिए ही ये कदम हम लोगों ने शहर में बढ़ाया है। अदरवाइज़ अभी तक आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स नहीं है जहाँ पे प्रॉपर ढंग से आयुर्वेद को लेकर और सभी आयुर्वेद के डिपार्टमेंट्स मिक्स होकर एक बहुत अच्छी तरह आयुर्वेद में ही काम कर रहे हैं। लेकिन आज शहर की बात करें तो शहर में काफ़ी हद तक लोगों ने हमें पसंद किया है। आयुर्वेद के अंदर जितने भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं उसमें हमारी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लगभग 80 to 90% में बहुत अच्छी रिकवरी हुई है।
पंचकर्म कक्ष में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग कमरे निर्धारित हैं। हमारे देश में केरल आयुर्वेद का हब माना जाता है। वहाँ आयुर्वेद के बेहतरीन पंचकर्म थेरेपिस्ट काम करते हैं। उसे देखते हुए अथर्व आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहतक में भी केरल के अनुभवी पंचकर्म थेरेपिस्ट कार्यरत हैं, जो यहाँ आयुर्वेद चिकित्सकों की देखरेख में मरीजों को पंचकर्म की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। सुनिए इस थेरेपी के बारे में आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर सुशील आर्या ने क्या बताया। सर, जो थेरेपी अभी आप तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या बोलते हैं इसे? ये थेरेपी बेसिकली जानू वस्ती है। जानू का अर्थ होता है घुटना और वस्ती का अर्थ है घुटने की न्यूरो रीजनरेशन आज के टर्म्स में, यानी कि जो घुटने में डिफेक्ट्स आए हुए हैं, जो घुटने की नसें डैमेज हो गई है, जो झिल्ली अंदर की घिस गई है, उसका रीजनरेशन किया जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब कोई चोट लगने से या एज फैक्टर की वजह से हमारा घुटना डैमेज हो जाता है, उसका जो झिल्ली है अंदर की घिस जाती है, या हम आम भाषा में कहते हैं ग्रीस ख़त्म हो गया। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि हम ग्रीस डालते हैं, तो वो ग्रीस डालने वाला वो एक इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रोसीजर हम करते हैं जानू वस्ती, इसके द्वारा फास्ट एब्जॉर्बिंग ऑयल घुटने के ऊपर से अंदर एब्जॉर्ब कराया जाता है। वो अंदर रीजनरेशन करता है और न्यूरो स्टिमुलेशन करता है। उसके कारण से घुटना ठीक हो जाता है, और जिसका सर्जन ने बोल दिया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, घुटना बदलवाना पड़ेगा, 90% केसेस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जीता है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में आयुर्वेद इतना कह सकते हैं लोगों के जागरूकता में भी नहीं है, इतनी जागरूकता भी आयुर्वेद को लेकर नहीं है। तो आप नॉर्थ रीजन में रोहतक में इस तरह का सेटअप आपने हॉस्पिटल बना रखा है, कितनी मुश्किलें आई? देखिए, मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लोगों को समझाना पड़ता है। आज के समय में लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। फिर कुछ जो सो कॉल्ड वैद्य फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने आयुर्वेद का नुकसान किया है। जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, या कुछ अलग तरह के या अंग्रेजी दवाइयाँ मिक्स करके या स्टीरॉयड्स देके जो आयुर्वेद के नाम पर पेशेंट्स को खिलाया जाता है, उससे पेशेंट्स का विश्वास टूटता है। हम वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जो शास्त्रों के अंदर आयुर्वेद की संहिताओं में, चरक में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट में जो औषधियाँ, जो तरीके बताए गए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं तरीक़ों से पेशेंट्स का इलाज करते हैं। एक आधुनिक तरीके से, एक मॉडर्न एम्बियंस के अंदर पेशेंट्स को रख के और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, आयुर्वेद का आविष्कार केरला से हुआ था, तो यहाँ पर आपके स्टाफ में केरला से भी टीम है? जी, हमारे यहाँ पे जो थेरेपिस्ट हैं, पहली बात तो ये कि आयुर्वेद का आविष्कार केरला से नहीं हुआ। आयुर्वेद का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ था, लेकिन आज के समय में जो ऑथेंटिक आयुर्वेदा की प्रैक्टिस है वो केरल में ही थी। अभी कुछ 3-4 साल से उन्होंने नॉर्थ की तरफ रुख किया है, और हमने भी एक प्रयास किया है कि हरियाणा में एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा लोगों को दे रहा है। और हरियाणा में हमारा ये पहला और एकमात्र हॉस्पिटल आज की डेट में है। इसी वजह से भारत सरकार ने हमें क्वालिटी कंट्रोल से NABH सर्टिफिकेशन दिया है, जो हॉस्पिटल की श्रेणी में आयुर्वेद में सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। शहरवासियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि आयुर्वेद को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बनाया जाए। बाई चांस कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो कहीं पर भी जाके इलाज कराता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके इलाज कराऊं, ताकि आज के समय में भी लोगों को आयुर्वेद पे विश्वास बहुत है, पर उन्हें सही इलाज देने वाले मिल नहीं रहे हैं। वही सही इलाज देने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो आयुर्वेद का मूल प्रयोजन स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जड़ से इलाज होता है आयुर्वेद? बिल्कुल जड़ से इलाज होता है, क्योंकि हम अपने रोगियों को यही कहते हैं कि हम
रोग का इलाज नहीं करते, हम उसके कारण का इलाज करते हैं। चाहे वो घुटनों की प्रॉब्लम है, चाहे वो डिस्क की प्रॉब्लम है, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है, चाहे वो आज के टाइम की बीमारी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फैटी लीवर है, इनके कारण का इलाज करके हम इन्हें रिवर्ट करते हैं। और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो सालों से दवाइयाँ खा रहे थे और उन सब की दवाइयाँ अब बंद हो चुकी हैं। अथर्व आयुर्वेदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का राउंड हमने आपको लगवाया और दिखाया कि यहाँ पर किस तरीके की थेरेपीज़ होती हैं, कैसे आप किन बीमारियों का इलाज जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रोग को नहीं ख़त्म किया जाता बल्कि रोग के कारण को ख़त्म किया जाता है। तो अगर आप भी आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेने के लिए नॉर्थ इंडिया से साउथ की तरफ जाने का रुख कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या फिर नॉर्थ में भी अगर गुड़गांव, दिल्ली या फरीदाबाद सोच रहे हैं, तो एक बार हरियाणा के रोहतक ज़िले में आकर अथर्व आयुर्वेदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ज़रूर रुक कीजिए। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।